अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। हमने उसमें डिटेल एनालिसिस किए आने वाले ग्रोथ के बारे में, इवन दो चार्ट एनालिसिस। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। करंटली वी आर ऑन अ 1 डे टाइम फ्रेम ऑफ अ स्टॉक नंबर 1, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे। अगर मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में चला जाऊं तो यहाँ पे हमें स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक को सिलेक्ट करने का एक ही रीजन था, मार्केट में इसके जैसा कोई भी स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक अभी अपने ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल पे, मतलब अगर मैं बताऊँ आपको कि ये स्टॉक ने जो प्रीवियस हाई लगाया था 2024 में, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 55% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। आने वाले अर्निंग्स या फिर अगर पोटेंशियल की बात करें तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक पहले भी इस लेवल से अगर हम देखें तो अपने हाई से ये स्टॉक ऐसे ही सेम 55% की गिरावट दे चुका था, और उसी के लेवल से कुछ ही महीनों में हमें यहाँ पे स्टॉक 100% की रैली देते हुए दिख सकता है। अभी देखें तो 500 डेज का जो रैली हुआ इस स्टॉक में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी भी स्टॉक आपको सेम लेवल पे मिल रहा है। अगर हम देखें तो ये सेम लेवल है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नीचे स्टॉक नहीं गिरेगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा नीचे गिर सकता है। और यहाँ पे स्टॉक हमने इतने नीचे पे मिल रहा है, तो अगर सोचो कि ये स्टॉक अपने रिजल्ट्स में कांस्टेंट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल देखें तो यहाँ से हमें पोटेंशियल ऑलमोस्ट अराउंड 125% का है। अभी हम चलते हैं न्यूज़ पे, जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। तो हम बात कर रहे थे IRCTC की। जैसे कि हमें गिरावट देखने को मिली, बट जैसे आपको पता ही होगा कि इस स्टॉक में कोई भी करंटली कंपटीशन नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। मोनोपोली स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार है। और कंपनी क्या करती है, अगर आपको नहीं पता होगा तो बता दूं, IRCTC एक ऑथराइज्ड ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है रेलवेज, इंडियन रेलवेज के लिए। मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करता है, जहाँ पे ऑपरेट्स करता है रेलवे की कैटरिंग। उसके बाद जो पैकेजिंग वाटर है रेलवेज में जो मिलता है वो रेल नीर IRCTC के अंडर आता है। टूरिज्म सर्विसेज भी हैंडल करते हैं। क्यों मैंने इसको मोनोपोली में सिलेक्ट किया, एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर द ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग। मतलब इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स की, इनके पास हमें रेलवे टिकट बुकिंग इस पे ही करनी पड़ती है। या और जो मोनोपोली है इसके रेलवेज के अंदर, कैटरिंग भी उनकी है, रेल नीर जो वाटर सप्लाई है वो भी उनका है। बैक बाय द इंडियन रेलवेज, क्रिएटिंग एक्सट्रीमली हाई एंट्रीज बैरियर्स ग्रोथ ड्राइवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली इंडियन रेलवेज के अंदर आता है। तो यहाँ पे जैसे ही इंडियन रेलवेज में ग्रोथ होगी तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें IRCTC में ग्रोथ देखने को मिलेगी। राइजिंग नंबर ऑफ रेलवे पैसेंजर्स की यहाँ पे हमें बढ़ावत देखने को मिल रही है। इंक्रीजिंग ऑनलाइन टिकट बुकिंग, अभी ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे हमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग्स भी देखने को मिलती है। जो ग्रोथ है रेलवे टूरिज्म पैकेजेस में, वहाँ पे वो डोमिनेट कर रहे हैं। एक्सपांशन हो रहा है प्रीमियम ट्रेन्स एंड कैटरिंग सर्विसेज में, तो यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। डिजिटल इंडिया ट्रेंड सपोर्ट्स द हायर ऑनलाइन एडॉप्शन। ठीक है, डिजिटल इंडिया के कारण जो ऑनलाइन बुकिंग है वो यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। आगे हम बात करेंगे क्या है इस स्टॉक के निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है। जैसे कि इंडियन रेलवेज, मतलब ये एक ट्रस्टेड ही है, कोई भी ऐसे कंपनी नहीं है कि खत्म हो जाएगी, गिर के खत्म हो जाएगी। तो ये एक ट्रस्टेड है। उसके बाद एसेट लाइट बिजनेस विद अ हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन, इनके प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। कंसिस्टेंट कैश जनरेशन, क्योंकि इंडियन रेलवेज तो बंद होने नहीं वाली, मतलब कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, गवर्नमेंट बैक बिजनेस मॉडल, मतलब जैसे कि हमने बोला कि ये गवर्नमेंट ट्रेन्स को टिकट बुकिंग या सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब ये गवर्नमेंट बैक्ड है। निगेटिव न्यूज़ क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट्स द कन्वीनियंस फी। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर आता है जो कन्वीनियंस फीस का सेक्टर है। हेवी डिपेंडेंट ऑन इंडियन रेलवेज, जैसे कि हमने बोला कि ये इंडियन रेलवेज के लिए काम करता है, तो ये डिपेंडेंट है, हेवी डिपेंडेंस ऑन इंडियन रेलवेज। क्यों यहाँ पे नेगेटिव है, अगर सपोज कोविड के टाइम जैसे ही इंडियन रेलवेज बंद हो गई थी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ था IRCTC पे, तो इसलिए ये एक निगेटिव पॉइंट है कि अगर इंडियन रेलवेज को कुछ हो गया तो IRCTC पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट आने वाले सालों में देखो कि इंडियन रेलवेज में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे हमें IRCTC पे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन कैन बिकम एक्सपेंसिव ड्यूरिंग अ बुल मार्केट। ठीक है, एक्सपेंसिव मार्केट होता है जब ये बुल रन में होता है। लिमिटेड इंटरनेशनल एक्सपांशन अपॉर्चुनिटी, मतलब ये इंटरनेशनल नहीं जा सकता क्योंकि ये इंडिया तक लिमिटेड है। बट जैसे कि अभी इंडिया का अपने ग्रोइंग फेज में है, तो हमें आने वाले टाइम में भी ट्रेन के सेक्टर्स में ग्रो देखते हुए मिलने को मिल सकता है। उसके बाद बात करें रिस्क, पॉलिसी चेंजेस बाय द गवर्नमेंट, मतलब कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। चेंजेस इन रेलवे टिकट प्राइसिंग, उसके बाद स्लोअर पैसेंजर ग्रोथ, मतलब पैसेंजर की ग्रोथ स्लो रहती है। ठीक है, और आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या रहेगा, 5 से 10 साल। अगर आप
टेम्पररी मंथली देखने को सोच रहे हो तो दिस इज़ नॉट स्टॉक फॉर यू। ये स्टॉक है ईयरली के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 10 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली ग्रोथ देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है, जो मोनोपोली बिजनेस लवर है, जिनको पता है कि मोनोपोली मतलब ये स्टॉक को कोई दूसरा डोमिनेट नहीं कर सकता, इसलिए ये स्टॉक इस सेक्टर में आता है। क्वालिटी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिनको क्वालिटी चाहिए, ठीक है। अगर आपको हाई रिस्क एंड जो स्टॉक होते हैं गिरावट या पर हाई रिस्क लेना चाहते हो तो दिस इज़ नॉट अ स्टॉक फॉर यू। जो क्वालिटी पोर्टफोलियो मतलब जिनको कोई रिलैक्स चाहिए कि ये स्टॉक गिर के बर्बाद नहीं हो जाएगा, जिनको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको अपना पोर्टफोलियो लाइक स्टैंडर्ड रखना है। अगर हम चार्ट पे अभी देखें तो यहाँ पे हमें स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। तो जैसे कि हमने देखा कि ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 55% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है स्टॉक की, ओवरऑल ये स्लोली ग्रोथ करता है, तो 5 से 10 साल का होराइजन इसके लिए बेटर रहेगा। आने वाले सालों में इसमें फिर से एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक आपको ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो, यहाँ पे आप वीडियोज देख सकते हो। मिलते हैं उन्हीं वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।